कंबोडिया, एशिया का एक ऐसा मुल्क जहां हर मंजर के पीछे एक गहरी कहानी छुपी हुई है। जहां सुबह की हल्की रोशनी जब पुराने मंदिरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, और जब रात होती है तो शहरों की रोशनियों में एक नई जिंदगी धड़कती हुई महसूस होती है। साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या ये मुल्क थाईलैंड, वियतनाम और लॉस के दरमियान बसा हुआ है और इसका दारुल हुकूमत फ्नोम पेन है। लेकिन कंबोडिया को समझना सिर्फ मैप देखने से मुमकिन नहीं। इस मुल्क को समझने के लिए इसकी हिस्ट्री, इसके लोगों और इसके दर्द को महसूस करना पड़ता है। आज कंबोडिया एक पीसफुल और डेवलपिंग कंट्री नजर आता है। टूरिज्म इसका एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। हर साल लाखों लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ इसकी खूबसूरती देखकर वापस चले जाते हैं वो असल कंबोडिया को कभी समझ ही नहीं पाते। कभी ये मुल्क दुनिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशंस में शुमार होता था, जिसे हम अंकोर एम्पायर के नाम से जानते हैं। 9th से 15th सेंचुरी तक यहाँ एक ऐसी हुकूमत थी जिन्होंने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो आज भी साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस को हैरान कर देते हैं। सोचो, उस वक्त जब दुनिया के कई हिस्सों में बेसिक स्ट्रक्चर्स भी मुश्किल से बन रहे थे, कंबोडिया में एक पूरा मेगा सिटी सिस्टम एग्जिस्ट करता था। सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, कैनाल्स, रेजर्वोयर्स, इतना एडवांस्ड कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी उसे स्टडी करते हैं। और फिर आता है अंकोर वॉट, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट। लेकिन ये सिर्फ पत्थरों का एक स्ट्रक्चर नहीं, ये एक सोच है, एक विजन है, एक सिविलाइजेशन की पीक है। जब आप इस मंदिर के सामने खड़े होते हो तो आपको सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि उस वक्त के लोगों की इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का एहसास होता है। लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही कंबोडिया की कहानी में भी आया। धीरे धीरे अंकोर एम्पायर कमजोर होता गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एनवायरमेंटल चेंजेस और एक्सटर्नल प्रेशर्स ने इसे गिरा दिया। और फिर वो वक्त आया जब फॉरेन पावर्स ने इस पर कब्जा करना शुरू किया। 19th सेंचुरी में फ्रांस ने कंबोडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। 1863 से लेकर 1953 तक ये मुल्क फ्रेंच कंट्रोल में रहा। इस दौर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, लेकिन असल में कंट्रोल और पावर फ्रेंच के हाथ में ही रही। फिर आया आजादी का वक्त। 1953 में कंबोडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की। लोगों ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। वियतनाम वॉर ने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। कंबोडिया ऑफिशियली इस वॉर का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी इसे उसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सीक्रेट बॉम्बिंग्स, डिस्ट्रक्शन, फियर, गांव के गांव तबाह हो गए। इसी कियोस ने एक ऐसे ग्रुप को जन्म दिया जिसे दुनिया खमेर रूज के नाम से जानती है, और फिर 1975 में उन्होंने पावर हासिल कर ली। उनका लीडर था पोल पॉट, एक ऐसा शख्स जिसका विजन था एक परफेक्ट सोसाइटी बनाना, लेकिन उसका तरीका इंसानियत के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। शहरी लोगों को जबरदस्ती गांव भेज दिया गया। स्कूल्स बंद, हॉस्पिटल्स बंद, पैसा खत्म, सब कुछ